अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये भी सुंदर क्वेश्चन, कंसेप्ट वही है। ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, सस्टेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आपका पाई का वैल्यू 3.14 है और रूट 3 का वैल्यू कितना है 1.73। ये यूज करने वाला है। बहुत ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक अननोन एंगल है आपके लिए। ठीक है ना, इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं। देयर इज टू वे टू डू दिस क्वेश्चन। ये दो तरीका है, दोनों तरीका मैं दिखाऊंगा आपको। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, कुछ नहीं, बट समझो डिटेल। ठीक है ना, देखो एक सर्कल है, चलो इसमें जो एंगल बना सेंटर पे रेडियस के हेल्प से, वो कितना एंगल बना 120। समझो दो तरीके से करेंगे उसको हम। ये 120 एंगल है, ठीक है। तो आपको बोला यहाँ पे सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब आपको वही सेम चीज आपको ये वाला एरिया ढूंढना है। आपको ये वाला पार्ट ढूंढना है आपको, ये वाला सेगमेंट का एरिया ढूंढना है। तो तरीका तो वही है। तरीका क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ट्राइंगल का एरिया ढूंढने के लिए आप लोग को बेस और हाइट चाहिए। एक्चुअली नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट? आप देखो अगर एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, उसमें हाइट और बेस निकलना इजी होता है। अगर एक नॉर्मल ट्राइंगल है जिसमें ये 90 है, तो इसमें ये बेस पकड़ेगा, इसको हाइट पकड़ेगा, इसको बेस पकड़ेगा, इसको हाइट पकड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हाइट और बेस निकलना इजी हो जाता है। बट अगर आपको क्वेश्चंस ऐसा दे दिया ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल दे दिया, वो एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा होता है, मानो इसमें बेस तो निकल जाएगा, ये बेस है, चलो यहाँ पे ये तो बेस है, ये तो बेस है। देन व्हाट अबाउट हाइट? व्हाट अबाउट हाइट? प्रॉब्लम वही फंस गया। यहाँ पे हाइट नहीं है, यहाँ पे हाइट हम लोग एक्सटर्नली बनाना पड़ेगा। सो हाइट इज ऑलवेज लाइंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइट हमेशा बेस में परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइट नहीं है, तो देखो फॉर्मूला लिखता हूं मैं पहला, क्या है यहाँ पे कि एरिया ऑफ आपका एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट माइनर सेगमेंट एक ही है। एरिया ऑफ सेगमेंट लिखो, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। कसम से, तो हम लोग मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाँ, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुन्ना तो वही फंस गया भाई, यहाँ पे तो बेस तो है, हाइट तो नहीं है। तो पहले हम लोग का जो स्टेप होना चाहिए हाइट निकालने की और सोचना है, ये है कंसेप्ट, ठीक है ना। इसमें तो आप लगा देगा, लेकिन हाइट तो गड़बड़ा जाएगा आपका। इसमें तो थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा 120 है, 360 आपका नीचे में है, पाई का लेने में कितने पे बोला 3.14, और आर कितना है 12 स्क्वायर, ये 12 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस कितना है, या बेस तो ये है। और एक चीज, और एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे भाई साहब, यहाँ बेस भी तो नहीं है। बेस का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए बी है। ए बी का वैल्यू पता है, ए बी का वैल्यू तक पता नहीं आपको। अरे बाप रे, कॉम्प्लेक्स बन गया, करे कैसे इसको? तो देखो हम लोग अभी जानबूझ के एक एक्सटर्नल यहाँ पे हाइट बनाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग कॉन्स्टेंट खुद किए, मानो कि ये ओ एम है, तो ये हाइट खुद बनाया, और ये हाइट हमेशा बेस से परपेंडिकुलर होता है। अभी इसमें हाइट क्या बना देगा, यहाँ पे हाइट ओ एम, चलो हाइट तो बना दिया, लेकिन हाइट का वैल्यू क्या है वो तो नहीं पता, राइट ना। चलो वो सब अभी गेम खेलते हैं। अभी देखो अभी कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, कैसे करेगा क्वेश्चन को, आप ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं थोड़ा साइड में करता हूं पहले। लेट अस फाइंड ओ एम, क्योंकि हाइट और बेस के बिना आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। सो इसमें आपको हाइट और बेस निकालने को हेल्प करेगा कौन, ट्रिगोनोमेट्री। अब खुद देखो, अभी यहाँ पे मैं करता हूँ, हाँ यहाँ पे करता हूँ। मानो ये ट्राइंगल को मैं वापस ले लिया, ये ट्राइंगल का नाम क्या था, ओ ए बी। आपको मालूम है दो साइड इक्वल है और ये 120 है, तो आप खुद बताओ कॉमन सेंस से कितना एंगल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अगर ये x होगा तो ये x होगा, तो x होगा, ये भी x होगा, ये 120। खुद देखो ना, क्योंकि ये तीनों मिलकर 180 होता होगा, राइट। तो ये दोनों मिलके 60 हो रहा होगा, मतलब हर एक एंगल कितना हो रहा होगा 30, 30, ये भी 30 हो रहा होगा, 30 30 60, तब जाके 180 हो रहा है।
क्लियर है कहानी? तो ये एंगल कितना है दोस्त यहाँ पे? ये एंगल यहाँ पे 30 है, ठीक है ना? अब देखो ये एंगल 30 है और ये आपका जो OB है ना वो 12 है दोस्त। तो आप ये लो OMB ट्राइंगल को लो, OMB ये वाला हिस्सा को लो, अब ये वाला ट्राइंगल को लो, ये वाला ट्राइंगल को लो अभी गेम को खेलने के लिए, नहीं तो गेम नहीं खेल पाओगे इसमें, ठीक है? यू वुड कंसीडर दिस ट्राइंगल नाउ। इसमें हम लोग OM निकालेगा, ये OA है, ये M है और ये B है। आई होप ये कितना, ये 30 कैसे मालूम चल गया होगा आपको, है कि नहीं? सेम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके, क्योंकि दो साइड इक्वल होता है तो इसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल पे दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना? तो ये भी x है तो ये भी x है, तो तीनों एंगल मिल गया कितना होगा 180, राइट? कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 180 से खुद अकेला अकेला कितना हो गया 120 हो गया, तो बचा 60 मतलब ये भी x एक भी x, मतलब 30 होना पड़ेगा, है कि नहीं? कॉमन सेंस। अभी 30 है, ये 12 है, तो आपको मालूम है चैप्टर 9 में पढ़ा था एप्लीकेशन ट्राइगोनोमेट्री में, तो आपको अगर OM निकालना है तो ये 30 के लिए OM कैसा बिहेव कर रहा होगा, परपेंडिकुलर, और ये दिया है हाइपोटेनस। तो यहाँ P और H का गेम है, तो क्या लगाएगा? P और H गेम किस में आता है, कौन सा रेशियो पे आता है? साइन में आता है। सो वी विल बी यूजिंग द रेशियो ऑफ साइन 30। साइन 30 इक्वल टू OM बाय OB मतलब P बाय H। तो यहाँ साइन 30 का खुद का वैल्यू कितना होता है 1/2। OM कितना है? OM तो नहीं पता, अननोन है। OB कितना है? यहाँ पे OB 12 है। 12 के भाई इधर लेके आ जा, तो कितना होगा? इधर खुद देखो, इधर 2 6 12 ना, तो 6 1 6, 6 इक्वल टू OM। तो OM इक्वल टू 6। वाओ, हाइट मिल चुका है हम लोगों को। यहाँ पे दोस्तों हाइट मिल चुका है। हाइट कितना है आपका? हाइट है आपका 6। चलो हाइट तो मिल चुका है, चलो OM मिल चुका है। व्हाट अबाउट सर? व्हाट अबाउट सर AB नाउ? ला वी आर ट्रैप्ड हियर। तो आपको ये मिल चुका है, ये 6 है, चलो ये तो 6 है। अभी सेम ट्रिग्नोमेट्री वापस यूज करो। अब हम लोगों का AB निकालना होगा, ये बेस हो रहा होगा इस एंगल के लिए, ये बेस हो रहा होगा, यू P/EB यूज करो, P/EB यूज कर लो यार, कौन रोकता है आपको यहाँ पे? तो सेम थिंग यहाँ पे क्या यूज करेगा? 10 30 इक्वल टू व्हाट? 10 P/B मतलब OM बाय BM, OM बाय BM। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, व्हिच इक्वल टू OM कितना है यहाँ पे? OM आपका 6 है और BM तो नहीं पता, अननोन है, तो BM को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, PM हो जाए BM इक्वल टू 6√3, ये इक्वल है दोस्त 6√3। वाओ, हमको BM मिल चुका है। BM कितना है दोस्तों आपका? ये BM जो है BM इट इज 6√3। और आप लोगों को क्लास 9 में एक थ्योरम मिला था कि अगर एक सर्कल पे एक कोड का ऊपर 90 बनाओगे तो दिस कोड इज बाइसेक्टेड। तो ये कोड क्या होता है दोस्त? द कोड इज बाइसेक्टेड। अगर ये M है, अगर ये A है, ये B है, तो आई कैन से AM इक्वल टू BM। इट इज अ थ्योरम ऑफ क्लास 9। कोड अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन कोड बाइसेक्ट द कोड, ये था थ्योरम, ठीक है ना? अगर आप एक कोड का ऊपर 90 बनाओगे तो कोड बराबर हिस्सा में बढ़ जाता है, मतलब ये जितना होगा, अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। अगर BM अगर 6√3 होगा तो ये भी 6√3 होगा। तो 6√3 कितना होगा 12√3। तो AB का वैल्यू कितना है आपका 12√3। आई होप इट इज क्लियर हो गया ये चीज। तो यहाँ पे देखो AB का ये साइड वर्क है, तो आपका एग्जाम में साइड में लिखना है इसको, साइड में वरना, है कि नहीं? साइड वर्क है। तो लाइक नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ AB, वी गॉट द वैल्यू ऑफ AB। तो अभी संपूर्ण ये कितना हो गया AB 6√3 और AM भी 6√3 कितना होगा? AB कितना होगा 12√3। तो नाउ लेट अस पुट द वैल्यू विदाउट डिलेइंग फर्दर। तो अब खुद 0 जो काट गया 12 1 जा 12 3 जा 36 खत्म। तो लिखो वैल्यू यहाँ पे। अब और क्या हो पाएगा? 3 से कट सकते हैं इसको, अब 3 से कट लो दोस्त, क्या होगा 3 1 जा 0.0 3 4 जा 12। चलो 1 पॉइंट कट के कितना हो गया 1.04 इंटू 144। चलो माइनस मस्त 12 स्क्वायर 1 1/2। व्हाट इज AB हियर? AB कितना है 12√3 इंटू 12√3 इंटू OM कितना है? OM है 6। कितना प्यार देखो, कितना, ठीक है ना? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 3 जा 6। तो इसको इंटू करो दोस्त, आप लोग इसको इंटू करो और इसको आपस में इंटू करो, ठीक है ना? तो कितना आता है यार देखो 1.04 इंटू 144। जल्दी करो दोस्त, कितना है आंसर आप लोगों का? लगभग करना 1,149.76 माइनस, अब इधर देखो 12 3 जा 36 और यहाँ पे √3 का वैल्यू अपना लिख दो, कितना है वो बोला था ऊपर में 1.73। अब एक काम करो
36 इंटू 1.73 इंटू करो और इससे माइनस कर दो। बोला ना चैप्टर में यही चीज ट्रिकी है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है ना, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो ये बहुत दिमाग खराब करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, टाइम कंज्यूमिंग। सो कितना हो रहा है इसका माइनस करने के बाद आपका अलग पेन, 149.76 माइनस 62.28, इन दोनों को इंटू करने के बाद 62.28 आ रहा है। तो अगर अभी इन दोनों को माइनस करोगे आप 149.76 62 पॉइंट लगभग आपका 87.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया का कैस ये होगा। तो ये आपका निकल गया व्हाट एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसको हम लोग और एक तरीका से कर सकते हैं, एडवांस तरीका से। दिखाओ क्या और तरीका भी, ठीक है ना, है ये क्वेश्चन को और एक तरीका से कर सकते हैं, मैं वो भी दिखाता हूं आपको, ठीक है दोस्त। इसका और एक तरीका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हाँ आप जल्दी कर पाओगे वो करने से। चलो इसका और एक तरीका है, एरिया ऑफ माइनर, या आपका क्या, इसको मिटा देता हूं अभी के लिए, ये पार्ट मिटा देता है। देखो और एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ एडवांस, एडवांस फॉर्मूला थोड़ा सा यह लिखते साइड में, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका फॉर्मूला है, बोलो दोस्त, हाफ, क्या सिखाया था आप लोगों को, हाफ आर स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ थीटा, थीटा पाई बाय 180 माइनस ये था, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है आपका, डायरेक्ट एक ही झटका में निकल जाएगा, कुछ वैसे निकालना है, एक ही झटका में आपका पूरा फॉर्मूला निकल जाएगा। इसमें एक ही प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को क्लास 10 पे सिर्फ साइन 90 तक का वैल्यू मालूम है, ठीक है ना, आप लोगों को साइन 120 150 180 मालूम नहीं है कि ना, प्रॉब्लम वहां होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, याद रखना, एक 2-3 फॉर्मूला देता हूँ, याद रखना। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और ये एक्चुअली आपका सिलेबस में था पहला, इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया होगा टॉपिक आपका चैप्टर से। फिर से cos 90 माइनस थीटा ये होगा आपका साइन थीटा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज था, ओके बहुत बढ़िया ये चीज, और एक चीज है आपका साइन 90 प्लस थीटा, ये भी आपका cos थीटा ही होता है, साइन 90 प्लस थीटा ये भी cos थीटा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा ये होता है आपका माइनस साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको सिखा दिया चीज। तो ये फॉर्मूला बहुत असरदायक है, बहुत जल्दी होने वाला है आपका काम। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को बढ़िया से, हाँ ओके। अब देखो बढ़िया करता है, तो बहुत इजी है। हाफ व्हाट इज आर, आर क्या था, रेडियस क्या था इस पे, इस केस में रेडियस था कितना 12 ना, तो पुट इट द रेडियस इज 12, तो 12 स्क्वायर, ये देखो 12 स्क्वायर, थीटा कितना है यहाँ पे 120, तो लिखो 120, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, यहाँ पे 180 माइनस साइन 120, वाओ इसमें आपका दिमाग चकराने वाला है, ठीक है ना। अभी करते आगे करते, बहुत इजी है ये भी, देखो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, देखो ये जल्दी हो जाएगा आपका काम इससे। तो देखो 1/2, द वैल्यू ऑफ 12 स्क्वायर इज 144, और इधर 0 0 कट गया, ठीक है, 6 2 जा ना, 6 2 जा और 6 3 जा, 6 2 जा 6 3 जा, वापस करो, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 0.0 3 4 जा 12, ओके। तो डायरेक्ट करेगा इनटू, ये अप्रोक्स वैल्यू है काटने का बाद, 2 4 जा 8 0 2 माइनस, अभी देखो इसको कैसे खोलेगा हम लोग, ये फॉर्मूला में कैसे लाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग साइन 120 को हम लोग ले सकते हैं कि ना, साइन 90 प्लस 30, क्योंकि 90 प्लस 30 120 होता है, ठीक है ना, और इसको काट लो पहले, 2 1 जा 2 7 2 72, तो 72 इंटू 2.08। अब खुद देखो, थोड़ा पहले आपको सिखाया था, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था cos थीटा, साइन ये 90 प्लस ये थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा तो क्या cos थीटा,
क्या होगा माइनस cos थीटा मतलब cos 30। चलो आप खुद देखो, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं ध्यान से। 72 2.08 cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2 एग्जैक्टली, वेरी गुड सुपर। अभी करो 72 और रूट 3 का वैल्यू को 0.08, रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.7, कितना दिया 1.73, राइट। अभी इसको काटो, 2 कितना जा 2.28 जा 16, 2 6 जा 12, 0.86, तो 72 माइनस 2.08 माइनस 0.86, 2.08 माइनस 0.86 अप्रोक्स वैल्यू है दोस्त। यहाँ पे तुम्हारा 2 होगा, 10 से इधर 2 इधर 1, 1.22, 1.22। अब जल्दी इंटू करो इसको, 72 इंटू 1.22 कितना आ रहा है, देखो जल्दी करो क्विक, इसको इंटू करो 72 इंटू 1.22 कितना आ रहा है देखो वैल्यू। तो इसको इंटू करने के बाद आपको कितना आ रहा है 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख सकते हो, लेट अस कंपेयर द रिजल्ट। जो पहले का जो तरीका से हम लोग जो किया था उसका कितना एरिया था, उसका एरिया था देखो देखो 87.48, इसमें 87.84। देखो ये सही, ये गलत नहीं, ये सही है, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट समथिंग में फर्क आ रहा है, कुछ नहीं। क्यों डिफरेंट आंसर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया, ठीक है, हम लोगों ने अप्रोक्स वैल्यू लिया, इसलिए डेसिमल में थोड़ा आगे पीछे 2-3 नंबर आगे पीछे हो रहा है, बट दोनों ही करेक्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो डरो मत कि क्वेश्चन मिला नहीं है पीछे में, तो आपका आंसर जो पीछे में दिया है वो वैल्यू निकाला ही नहीं, पाई में रख दिया कोई आंसर, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ, मैं वो भी बताता हूँ आपका रीजन। क्यों, देखो रूट 3 का जो एक्चुअल वैल्यू 1.73 नहीं होता है, वो एक इरेशनल नंबर होता है। रूट 3 का वैल्यू 1.73 टू 146 कंटिन्यू नंबर है, इट इज इरेशनल नंबर। सेम थिंग मैंने जो यहाँ तो काटा, मैंने जो यहाँ पे जो काटा, ये देखो कि 3 डिवाइडेड बाय 3.14, इट इज नॉट 1.04, ये और भी है 1.04236 और भी बहुत वैल्यू है, राइट। तो मैंने अप्रोक्स वैल्यू लिया, तो अप्रोक्स वैल्यू लेने पर आपका आंसर में 2-3 डेसिमल का फर्क आ सकता है, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट आंसर इज करेक्ट। वीडियो लंबा है मालूम, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपका इधर पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तबाही।